लास्ट कंपैरिजन वीडियो था माईफोरेक्स फंड्स वर्सेस फंडेड नेक्स्ट। तो हमारे सामने एक और मोस्ट पॉपुलर नेम है जो है द फंडेड ट्रेडर। चलिए इस वीडियो में फंडेड नेक्स्ट के स्टेलर प्लान को कंपेयर करते हैं टीएफटी यानी द फंडेड ट्रेडर के रॉयल चैलेंज से। देखते हैं कौन विनर होता है, ठीक है। और ये कंपैरिजन कंप्लीटली अनबाइज्ड होने वाला है। और अगर आप कोई प्लान लेना चाह रहे हैं टीएफटी का या फिर फंडेड नेक्स्ट का, आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा आपको लेना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आइडिया आपको आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए अगेन मैंने लगभग 20 से 21 पॉइंट्स ले रखे हैं और जितने मेरे माइंड में हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हैं। स्टिल अगर आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है, ऐसा कुछ है, तो आप कॉमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका आंसर हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट 8% फेज 1 और फेज 2 में है 5%, तो दोनों में सेम है 13% ओवरऑल। डेली ड्रॉडाउन 5% दोनों में सेम है और मैक्स ड्रॉडाउन दोनों में 10% का जो कि सेम है। अब बात करते हैं यहां पर ड्रॉडाउन टाइप। ड्रॉडाउन टाइप में अगेन फंडेड नेक्स्ट विनर है क्योंकि यहां पर बैलेंस बेस्ड आपका जो है ड्रॉडाउन देखा जाता है, बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, जबकि द फंडेड ट्रेडर में आपका बैलेंस और इक्विटी इन दोनों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस बेस्ड जो ड्रॉडाउन है वो बेस्ट है। अब बात करते हैं टाइम लिमिट की। द फंडेड ट्रेडर में आपके सामने टाइम लिमिटेड रहेगा, आपको 35 डेज का टाइम मिलेगा फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए 60 डेज का टाइम मिलेगा। और वहीं फंडेड नेक्स्ट में आपके सामने अनलिमिटेड टाइम है, आपके सामने कोई भी टाइम की ऑब्लिगेशन नहीं बनी रहेगी। अब बात करते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चैलेंज अगर आप इनका लेते हैं तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है इतना होना चाहिए। दोनों में देखिए 1:1.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। ये कैलकुलेट केवल ऐसे कर रखा है कि अगर आपके सामने ड्रॉडाउन 10% का है ओवरऑल, ठीक है, और प्रॉफिट टारगेट आपका कितना है 13% का, तो इसके हिसाब से एक कैलकुलेशन कर रखी मोटा मोटा कि आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना रिस्क दिया जा रहा है। मतलब 1% अगर आपको रिस्क दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल 10% को मैं 1 मानूं, तो इसके कंपैरिजन में जो 13 है 1.3 है, आप ऐसे समझिए। तो दोनों में सेम है ये, यानी 10% अगर आप रिस्क लेते हैं तो बदले में आपको 13% आपको रिवॉर्ड जनरेट करना है। तो इसका मतलब 1 रिस्क हो गया, उसके कंपैरिजन में उसके रेशियो में 1:3 आपका प्रॉफिट टारगेट हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे 1:1 रखिए, 1:2 रखिए या फिर 1:4 रखिए या फिर 10 रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो दोनों में सेम है, मिनिमम 5 डेज की आपको ट्रेडिंग करनी होगी। अगला है प्रॉफिट स्प्लिट। प्रॉफिट स्प्लिट में दोनों सेम है, जो बेस है वो लेवल मैंने आप पिक करा है, ठीक है। तो दोनों बेस स्टार्ट होता है 80% से, बाकी प्रोमोज के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम डेमो फेज। तो यहाँ पर ऑफकोर्स फंडेड नेक्स्ट विनर है, 15% आपको प्रॉफिट शेयर मिलता है डेमो फेज से ही, और टीएफटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ट्रायल की बात करें, अगर आप इनकी कंडीशन मैच करते हैं तो आपको अनलिमिटेड फ्री रिटेक मिलता है टीएफटी में, और वहीं फंडेड नेक्स्ट में आपके सामने टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो जो फ्री ट्रायल है वो नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। टेस्टिंग के टाइम पर मैंने दोनों को सेम टाइम पर जो है मैसेज किया था, तो फंडेड नेक्स्ट का मुझे रिप्लाई मिल गया था लगभग 20 सेकेंड्स के विद इन, और वहीं टीएफटी का रिस्पॉन्स मुझे मिला लगभग 10 से 15 मिनट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्लो कह सकते हैं कस्टमर सर्विस को। अब बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। अगर आप टीएफटी का 100K का चैलेंज लेते हैं रॉयल, तो आपको पे करना होगा $489। वही अगर आप स्टेलर प्लान लेते हैं फंडेड नेक्स्ट का, तो आपको पे करना होगा $519 यानी $519। जी हाँ, यहाँ पर टीएफटी सस्ता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको और भी चीजें देखनी होगी, जैसे अनलिमिटेड टाइम, डेमो फेज से आपका प्रॉफिट शेयर, ये सारी चीजें। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा क्या ये जो प्राइस यहाँ पर दे रखा है ये जस्टिफाई कर पा रहा है बाकी बेनिफिट्स को या नहीं। अब बात करते हैं ब्रोकर की। तो दोनों में 8 कैप कॉमन है, और वहीं टीएफटी में आपको पर्पल ट्रेडिंग का एडिशनल ऑप्शन मिल जाता है, और फंडेड नेक्स्ट में 2 एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं। ग्रोथ नेक्स्ट है MT5 का सर्वर, और इंसेंटिको जो है MT4 का सर्वर। इंसेंटिको और ग्रोथ नेक्स्ट ये दोनों कैप्टिव सर्वर हैं, फंडेड नेक्स्ट के अपने सर्वर हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं यहाँ पर स्लिपेज पॉइंट ऑफ व्यू से, स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप थर्ड पार्टी की बात करें तो टीएफटी के पास जो है थर्ड पार्टी ब्रोकर्स हैं दोनों, 8 कैप और पर्पल ट्रेडिंग। वहीं फंडेड नेक्स्ट के पास 8 कैप अवेलेबल है थर्ड पार्टी, साथ में दोनों जो इंसेंटिको है और
ग्रोथ नेक्स्ट है, ये उनके अपने सर्वर हैं। 8 कैप को ये केवल डेमो फेज तक रखते हैं, उसके बाद लाइव में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके सामने 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, ग्रोथ नेक्स्ट और इंसेंटिको। तो अगर स्लिपेज या बाकी चीज़ें जो नेटवर्क के इश्यूज होते हैं उनका बेटर तरह से कौन टेक केयर कर सकता है, तो वो कैप्टिव नेटवर्क में ज़्यादा हो सकता है अपने सर्वर्स पे। तो यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं फंडेड नेक्स्ट की तरफ जाऊँगा, जस्ट बिकॉज उनके कैप्टिव सर्वर की वजह से। फर्स्ट विड्रॉल की बात करते हैं तो 30 दिनों का टाइम है TFT में, और वही फंडेड नेक्स्ट में भी लगभग सिमिलर है। 4 ट्रेडिंग वीक्स आपको जो है ट्रेड करना होगा और उसके बाद आप पहला विड्रॉल ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रस्ट पायलट की रेटिंग की, तो दोनों की रेटिंग एक्सीलेंट है। 4.6 की रेटिंग है आउट ऑफ 5 TFT की, और वहीं 4.7 की रेटिंग है फंडेड नेक्स्ट की। और वहीं रिव्यूज की बात करें तो TFT को लगभग 7,638 लोगों ने रिव्यू करा है, और वहीं फंडेड नेक्स्ट को लगभग 5,425 लोगों ने रिव्यू करा है। अब कुछ और एडिशनल फीचर चेक करते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग दोनों में अलाउड है, ओवरनाइट और ओवर वीकेंड होल्डिंग दोनों में अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमीशन की बात करें तो $3 पर लॉट का कमीशन दोनों में सिमिलर है, और बाकी दोनों में इंडिसेस में कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर, यानी आप रोबोट से ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में अलाउड हैं, लेकिन दोनों की कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, आप वो चेक कर लें, क्योंकि कुछ उसमें स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं जो अलाउड नहीं है। तो मेक श्योर करें जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइजर से तो वो स्ट्रैटेजीज को फॉलो ना करें, ताकि बाद में जब भी आप फंडेड अकाउंट की तरफ रिक्वेस्ट करें तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं स्केलिंग प्लान की। स्केलिंग प्लान में TFT आपका अकाउंट बैलेंस 25% से इंक्रीज करेगा अगर आप 3 महीने में 6% का प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो, और वहीं फंडेड नेक्स्ट आपके अकाउंट को 40% से इंक्रीज करेगा अगर आप 4 मंथ्स में 10% का प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो। सो गाइस, जितने भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पे पिक कर रहे हैं। अगर कोई एडिशनल पॉइंट है जो आप यहाँ पर आपको लग रहा है मिसिंग है तो आप कमेंट में लिखिए, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा। अब मैं बात करता हूँ फाइनली कि आपके लिए बेटर कौन सा है। ठीक है, देखिए अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं यहाँ पर फंडेड नेक्स्ट को चूज़ करूँगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर ड्रॉडाउन भी सिमिलर है, और जस्ट एक ही चीज़ में यहाँ पर मुझे TFT बेटर लग रहा है, वो है उनका जो प्लान है वो थोड़ा सस्ता है। लेकिन वही आपके सामने फंडेड नेक्स्ट में अनलिमिटेड टाइम मिल रहा है चैलेंज के लिए, और दूसरा आपका डेमो फेज से 15% का प्रॉफिट शेयर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम ऐड करें तो ये जो यहाँ पर प्लान लगभग $30 सस्ता पड़ रहा है तो वो वर्थ नहीं है। तो अगर आप प्लान लेना चाह रहे हैं तो पर्सनली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फंडेड नेक्स्ट के जो स्टेलर प्लान है उसकी तरफ जाएं, वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ कंज्यूमर, अगर मैं इन दोनों में से चूज करूं तो मैं फंडेड नेक्स्ट के स्टेलर प्लान की तरफ जाऊंगा, जस्ट बिकॉज इसमें फीचर्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं। तो गाइज ये रहा एक अनबाइज्ड कंपैरिजन TFT वर्सेस फंडेड नेक्स्ट। अगर आप प्लान लेना चाह रहे हैं तो आई होप आपके सामने क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आपको किस तरफ जाना है। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time.